आज के दौर में जहां किसानी को फायदे का सौदा नहीं माना जाता है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ किसान ऐसे भी हैं जो खेती कर लाखों का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन इन किसानों ने परंपरागत खेती को छोड़ नए तरीके से खेती करना शुरू किया है। ऐसे ही एक किसान हैं हरियाणा के यमुनानगर के ब्रजेश कुमार गर्ग। ब्रजेश गर्ग जहां फूलों की खेती कर मुनाफा कमा रहे हैं, तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर उनकी प्रशंसा भी की है। यमुनानगर के छोटे से गांव मिश्री का माजरा में 6 एकड़ में फूलों की खेती कर रहे ब्रजेश की माने तो उन्होंने यह काम कुछ वर्ष पहले शुरू किया था और उस समय उन्हें इसकी इतनी जानकारी भी नहीं थी। हालांकि उन्होंने इस काम की जानकारी अपने एक किसान साथी से ली और शुरुआत में उन्होंने पॉली हाउस में खीरे की खेती की। इसके बाद जब इस पॉली हाउस में गुलाब सहित कई प्रकार के फूलों को उगाया और मार्केट में बेचा तो इन्हें अच्छा खासा मुनाफा हुआ, जिसके बाद ब्रजेश ने गुलाब की स्पेशल किस्म की पौध तैयार कर अपने गुलाब का नाम हरियाणा ही नहीं बल्कि चंडीगढ़, देहरादून आदि इलाकों में पहुंचा दिया। ब्रजेश का कहना है कि उनका गुलाब मार्केट में अच्छे दामों पर बिकता है और ऑफ सीजन में भी वह गुलाब को अच्छे दाम पर बेचते हैं। बड़ी बात तो यह कि हर प्रकार के फूल जो यहाँ पर उगाए जाते हैं वह पूरी तरह से ऑर्गेनिक हैं। गौमूत्र और गौ के गोबर से ब्रजेश खाद को तैयार करवाते हैं और बाद में इसे अपने पॉली हाउस में डालकर फूलों को तैयार करते हैं। यहाँ तक कि कीटनाशक की जगह इन फूलों पर मिर्ची का स्प्रे करते हैं। हमने 2016 के अंदर सबसे पहले पॉली हाउस में खेती खीरे से शुरू की। खीरे के अंदर हमने अच्छा मुनाफा कमाया। फिर उसके बाद खीरे की खेती के साथ साथ जब हम खीरा लगा रहे थे, साथ साथ हमने ओपन फील्ड के अंदर गेंदा और ग्लैडुलस लगाया। गेंदा ग्लैडुलस लगाने से मार्केट के अंदर इसकी अच्छी डिमांड थी। ग्लैडुलस कट फ्लावर है, तो कट फ्लावर की मार्केट करने के बाद हमें लगा कि मार्केट के अंदर कट फ्लावर्स की अच्छी डिमांड है, तो हम गुलाब और जरबेरा की तरफ मुड़े। गुलाब में 2018 के अंदर हमने गुलाब शुरू किया और गुलाब में हमने अच्छा मुनाफा कमाया। आज भी वही गुलाब चल रहा है क्योंकि 4 से 5 साल की फसल होती है गुलाब। जरबेरा लगाया, फिर उसके बाद हमने गुलदौदी लगाया। गुलदौदी के अंदर हमें अच्छा मुनाफा मिला है। इस साल हमने गुलदौदी लगाई थी, उसमें हमने बहुत अच्छा मुनाफा कमाया। आप ये देखिए कि 200 से 250 रुपये पर केजी के हिसाब से हमने इसको बेचा। और कट फ्लावर्स के अंदर गुलाब हमने 15 रुपये तक एक पीस का, यानी जैसे एक बंच के अंदर 20 होते हैं तो हमने 300 रुपये का बंच बेचा। और जरबेरा 110, 120, 130, 140 तक मैक्सिमम हमने जरबेरा बेचा। फूलों की खेती का आइडिया इसलिए आया कि फूलों की डिमांड लगातार तो नहीं रहती, लेकिन जब डिमांड निकलती है तो भरपूर निकलती है। ये एक आप ऐसे समझिए कि एक छोटे बच्चे को पालने के बराबर है, क्योंकि फूल एक बहुत नाजुक वस्तु है। इसको अच्छे से इसका रंग भी पूरा खिला हुआ आना चाहिए, रंग चटक आना चाहिए, इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इसके नीचे की जो डंडी है, क्योंकि कट फ्लावर में डंडी का बहुत बड़ा रोल है, तो वो ठीक से आनी चाहिए। तो इसके अंदर पूरी खाद, बीमारियों से बचाव, साथ साथ इसकी पैकिंग, इस पर सब पर पूरा ध्यान देना पड़ता है। ब्रजेश अपने किसान भाइयों को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि गेहूं, गन्ना व धान के साथ साथ अलग अलग प्रकार की खेती जरूर करें ताकि जमीन भी उपजाऊ बनी रहे और जमीन पर फसल में बदलाव भी आ जाए। देसी खेती के नाम से इन दिनों ब्रजेश गर्ग ने इलाके में धूम मचा रखी है और सुर्खियों में आते ही उनकी पीठ भी सीएम ने थपथपाई है। फिलहाल इन दिनों ऑफ सीजन है और इसके बावजूद ब्रजेश अच्छी आमदनी ले रहे हैं। ब्रजेश का कहना है कि सब्जी ही क्यों ना हो, पर फसल में बदलाव से आमदनी बढ़ती है। ब्रजेश ने अब फूलों के साथ साथ कागजी नींबू और अमरूद की खेती को भी बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। तो देखिए, जो अमरूद और नींबू है इसको खाया जाता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। जो अमरूद नींबू है उसको अंदर तो हम कोई भी कीटनाशक का स्प्रे जो इनऑर्गेनिक है, जो केमिकल युक्त है, हम बिल्कुल नहीं करते। हम इसको गौमूत्र, गोबर और नीम तेल और जैसे हरी मिर्च का स्प्रे हो गया, उसको मिक्स करके हम अपनी दवाई बनाते हैं कई बार, और उसको ही स्प्रे करते हैं। एक तरफ जहां आज के युवा खेती को छोड़ नौकरी के लिए शहरों का रुख कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर यमुनानगर के युवा किसान ब्रजेश ने साबित कर दिया है कि अगर हिम्मत और जज्बा हो तो खेती से भी मोटा मुनाफा कमाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।